हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, सिचुएशन पढ़नी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बना देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना गिवन है, A is equals to 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए उसने लेंथ को कंपेयर करा है ब्रेथ से, तो मैं पहले ब्रेथ को ही कुछ मान लेती हूँ और मैंने मान लिया कि मेरी ब्रेथ है x मीटर्स। तो अब लेंथ देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा, देखिए अगर ब्रेथ x है तो उसका ट्वाइस क्या होगा 2x, और इसमें क्या है 1 मोर मतलब +1 मीटर्स, ये मेरी बनेगी लेंथ। आप देखिए क्योंकि प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो आप सबको एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता होगा। एरिया इक्वल्स टू लेंथ होता है और इनटू में ब्रेथ। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस मैं क्या करूंगी, ये जो वैल्यूज मैंने अभी निकाली है ये मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो देखिए L इंटू बी से क्या बनता है हमारा एरिया। तो देखिए लेंथ क्या थी 2x + 1 और मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से मतलब x से। अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, x को मल्टीप्लाई करना है, आगे लिख दिया, इज इक्वल्स टू 528। अब देखिए इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, पहले x को करूंगी 2x के साथ, क्या आएगा 2x² प्लस फिर x को करूंगी 1 के साथ, क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 528। नेक्स्ट स्टेप में 2x पर यहीं पर है, x भी यहीं पे, इस 528 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा -5 528 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए क्या लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अगर पहला नंबर मैंने x ले लिया तो दूसरा नंबर में क्या लूंगी, जस्ट उसके बाद वाला। तो अगर पहला नंबर x है तो उसके बाद जस्ट क्या आएगा x + 1 आना चाहिए। जैसे मान लो अगर पहला नंबर 3 है तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 4 आता है, और 4 आता कैसे है +1 करने से। ठीक है, तो हम दो नंबर्स क्या ले सकते हैं x और x + 1। तो अब हमने इन नंबर का क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ मतलब इनका क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, और आंसर क्या आ रहा है हमारा 306। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करूंगी अंदर, x को x से करूंगी तो क्या आएगा x² प्लस x को 1 से करूंगी तो x, और इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 306। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, 306 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं और लिखेंगे -306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। देखिए मैं क्या करती हूँ, एक तरफ लिख देती हूँ मैं रोहन और एक तरफ लिख देती हूँ मैं मदर। अब पहले लाइन में लिखा था रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो क्योंकि रोहन की मदर को कंपेयर करा है रोहन से, तो रोहन की मैं पहले एज लूंगी कुछ ना कुछ, और वो मैंने मान लिया x। मैंने मान लिया कि रोहन की एज अभी एट प्रेजेंट पे, आज के दिन प्रेजेंट में आज के डेट में रोहन x ईयर्स का है। तो रोहन की मदर क्या एज की होगी x + 26, क्योंकि वो क्या है 26 years ओल्डर है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हमने उनकी एजेस का, उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट करना है, बट आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ। अभी जो एज है उसका नहीं करना है प्रोडक्ट, हमने 3 साल आगे बढ़ना है, आज से 3 साल बाद। तो देखिए आज रोहन x ईयर्स का है, आज से 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी x + 3,
वैसे ही मदर आज x प्लस 26 ईयर्स की है, आज से 3 साल बाद मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x प्लस 29। ये एज है मदर की आफ्टर 3 इयर्स। अब फिर से पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब जो एज आई है इनका प्रोडक्ट का आंसर क्या दिया हुआ है, 360। अब इसको मैं लिखूंगी, देखिए रोहन की एज है 3 साल बाद x प्लस 3 और मदर की एज है x प्लस 29 और इसका प्रोडक्ट का आंसर दिया हुआ है 360। तो देखिए पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, फिर 3 को। तो स्टार्ट करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करना है हमने x प्लस 29 से, फिर साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे और फिर 3 को करेंगे x प्लस 29 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 360। तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 87 और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 29 और 3 को मैं ऐड कर सकती हूँ, मैं लिखूंगी 32x प्लस 87। अब देखिए 360 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रही हूँ, लिखूंगी माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए दो नंबर है मेरे पास, इनको मैं सॉल्व करूंगी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है ग्रेटर का, तो साइन लगेगा माइनस का, और 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 273 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मान के चल रहा है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब आगे लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये है मेरी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को पहले ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड मुझे दी तो है नहीं, तो मैंने मान लिया कि स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 480 किलोमीटर कवर करती थी। अब कुछ ना कुछ टाइम में करेगी, तो मैं मान लेती हूँ कि t टाइम में करती है। अब उसने क्या करा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या कर दिया गया है, स्पीड को कम कर दिया गया है, स्पीड हो गई है हमारी कम। अब बताइए सेम डिस्टेंस जाने के लिए अगर स्पीड कम है हमारी तो हमें क्या लगना चाहिए, टाइम ज्यादा लगना चाहिए। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड अगर कम हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब हमने इसकी क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो आप देखिए स्पीड की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हमारा एक फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब आप देखिए अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस तो अपनी जगह है, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी, और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आना चाहिए टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम तो यहीं पर आएगा, स्पीड कहां चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो कि मेनली इसी से आए हैं। आप ये याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये खुद ही निकल के आ जाएंगे। तो हमें याद रखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड को मैं मान लेती हूँ कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर।
मैंने मान ली कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्वेश्चन में गिवन थी 480 और स्पीड क्या मानी है मैंने, x। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो गया था, स्पीड कम हो गई थी, तो न्यू स्पीड क्या बनेगी, क्योंकि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई थी, तो नई स्पीड बनेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे टाइम कितना बन जाएगा, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस तो अभी भी वही है 480, स्पीड क्या हो गई है x माइनस 8। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। टाइम कितना ज्यादा बढ़ जाता है, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। अब देखिए अगर स्पीड कम है, आपको कहीं जाना है सेम डिस्टेंस पे, अगर आपकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं, तो ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं लिखूंगी 480 अपॉन x माइनस 8, ये वाला टाइम मैं पहले लिखूंगी। उसके बाद मैं लिखूंगी अपना जो एक्चुअल टाइम लग रहा था, इसका डिफरेंस क्या आएगा हमारा 3, क्योंकि उसने बोला था कि जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो वो जो गैप है 3 आवर्स का जो गैप है वो ही मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब इसको मैंने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जब स्पीड कम हो गई होगी तो टाइम ज्यादा लगा होगा, तो ये वैल्यू बड़ी है इसलिए क्या आएगी, पहले आएगी। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए क्या है, 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ 480 लिखा हुआ है, तो मैं इस 480 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ बचेगा अंदर 1 अपॉन x माइनस 8, माइनस का साइन, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन x और इज इक्वल टू क्या है 3। अब आप देखिए ये कट रहा है 3 और 480, इसको भी मैं यहीं पे कट कर लूंगी 160। अब देखिए क्या है आगे, 160 को अभी मैं यहीं पर लिख रही हूँ। अंदर मैंने एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम आएगा x माइनस 8 और न्यूमरेटर में आएगा x, साइन माइनस का लगाएंगे, फिर x माइनस 8 और ये ब्रैकेट लग जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या है 1। आगे देखिए 160, इसको मैं ओपन करूंगी x प्लस माइनस, ये क्या आएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8। नीचे है देखिए, इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस 8 को x से करेंगे तो 8x और इज इक्वल टू क्या है 1। अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहां सॉल्व कर रही हूँ आगे। देखिए इस 160 को यहाँ न्यूमरेटर में है, अगर यहाँ भेज दूंगी तो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये तो लिख रही हूं मैं डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आप देखिए प्लस x माइनस x कट गया था, यहाँ बचा है सिर्फ 8 और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करूंगी, मैं इसको कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 के संग मल्टीप्लाई में आएगा 160 और x स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो कि आएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करूंगी, इस 1280 को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दे दूंगी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ में ही अगर आपको क्लास पसंद आई है, आपको समझ में आ रही है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।